हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक आपके सामने छोटी छोटी पेरेंट टिप्स लेकर आ रही हूँ जिससे हमारे अपने बच्चे को हम कैसे सुधार सकते हैं। हम बच्चे में ना सुधार करके अपने आप में हमें सुधार करना है। बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं जिससे डिफरेंसेस आएंगे और आपको फर्क लगेगा। मैं ये इस बेस पे कह रही हूँ मैं क्योंकि खुद एक 9 महीने के बच्चे की मदर हूँ। तो पहली चीज, हम जब अपना छोटा बच्चा होता है वो बहुत ही हम कहते हैं इरिटेबल है, क्रैंकी है, सोता कम है, रोता ज्यादा है हर वक्त, तो हमें एक छोटी सी बात का ध्यान करना है। जब हम उसे फीड करा रहे हैं, आइदर विद अ स्पून, आइदर विद अ बॉटल और आइदर विद अ ब्रेस्ट, हमें ध्यान रखना है कि हम सुबह शाम एक एक मिनट भगवान का नाम लें, चाहे वो वाहिगुरु, ओम, अल्लाह, जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप नाम नहीं ले पा रहे तो आप YouTube पे एक छोटा सा गाना भजन चला लें, वॉट एवर यू थिंक गिव यू अ पॉजिटिव एनर्जी। इससे आपका बच्चा काम होगा। एक दिन में आपको नहीं दिखेगा इसका फर्क, बट डेफिनेटली आप 6 महीने में फर्क देखेंगे बच्चे की कामनेस में। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो ये याद रखें, जब आप फीड कराते हैं या दूध पिलाते हैं तो आप अपने दिमाग में उस वक्त नेगेटिविटी मत रखें। किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी कलीग के लिए, हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए थॉट्स, वो आपके थॉट्स उस बच्चे में जाते हैं। तो ये हमारी एक मदर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम 1-2 साल तक इस बच्चे के लिए इस चीज का ध्यान रखें। आपको फर्क दिखेगा। दूसरी चीज कि हम आजकल बच्चों के साथ 3-4 साल का बच्चा होता है, उससे पूछते हैं तुझे क्या पसंद है, बेटा पिंक कलर की ड्रेस पहनोगे, बेटा ब्लू कलर की ड्रेस पहनोगे। अरे भाई, बच्चे को कैसे पता होगा कि क्या उस पर अच्छा लग रहा है? आप अपनी साड़ी क्यों नहीं चॉइस करवाते उससे? करवानी चाहिए ना। फिर हम 8-10 साल का हो जाता है तो हम कंप्लेंट करते हैं हमारा बच्चा एडमेंट है। आपने जब उसे बचपन से इस तरह से आदत डाली है कि बता स्कर्ट लोगे या शॉर्ट्स पहनोगे, बेटा हॉट पैंट्स पहनोगे, बच्चा कैसे समझ सकता है सोशलाइजेशन? ये तो आप बताओगे क्या जच रहा है उस पर, क्या अच्छा लगता है। तो इन छोटी छोटी बातों का हम मदर्स को, पेरेंट्स को, फादर्स को ध्यान रखना है कि हम अपने हिसाब से 4-5 साल तक बच्चे को डालें। उसे नहीं पता सही गलत, वो तो बोल रहा है पिंक है, पिंक मेरा फेवरेट कलर है, बट पिंक का मतलब क्या, उस पर अच्छा लग रहा है? ये तो हम पेरेंट्स बता सकते हैं ना। फिर आप कंप्लेंट मत कीजिए मेरा बच्चा एडमेंट है। तो दीज आर माइन्यूट थिंग्स वी हैव टू चेंज इन अवर सेल्स। हम करेंगे, हमें अपने बच्चे में डिफरेंस लगेगा। हमें उसकी फूड लिमिट्स को ध्यान रखना है। 5-6 साल तक की उम्र पे आपने अगर 2-3 घंटे में खिलाना है तो आप 2 से 3 घंटे के बीच में ही खिलाइए। उसने 4 चम्मच पिया इसलिए मैंने 1 घंटे में रिपीट कर दिया। भाई उसे उतनी ही भूख थी इसलिए उसने उतना खाया। भूख लगेगी तो वो अपने आप रिस्पॉन्ड करेगा। कोई टॉय के लिए भी वो रिस्पॉन्ड करता है ना, रोता है ना, उसे कोई चीज चाहिए तो चीखता है ना बच्चा, हाथ पैर फेंकता है, अगर छोटा है तो भी वो अपने आप रोएगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो रिस्पॉन्ड नहीं करे। आप उसे जबरदस्ती मत खिलाइए। ज्यादा खिलाने से बच्चा सोएगा आपका, ऐसा नहीं कम खिलाने से ज्यादा फायदा है। लिमिट में खिलाइए, बच्चा एक्टिव रहेगा। हमें कुपोषित भी नहीं करना, बट हमें लिमिट में खिलाना है टू मेक आवर चाइल्ड एक्टिव। तो ये बेसिक चीजें हैं। हमें अपने 5 साल तक के बच्चे, 4 साल के बच्चे के साथ खेलना है, उसे कैसे लर्न कराना है। नहीं कर पा रहा वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू लर्न, नहीं कर पा रहा वो लिख के लर्न, उसके साथ हॉपस्कॉच खेलिए, लूडो खेलिए, स्नैक्स एंड लेडर्स खेलिए। स्नैक्स एंड लेडर्स में आपको मिलेगा कि आप कैसे काउंटिंग करा रहे हैं। कैरम में आप 10-20 की एडिशन सिखा सकते हैं। बहुत तरीके हैं। आप गेम से स्टार्ट तो कीजिए। आप और आपके हस्बैंड गेम खेलिए। सपोज 5 फ्रूट्स के नाम मैं लूंगी ऑरेंज, अपने हस्बैंड को बोलिए 5 फ्रूट्स के नाम बोलेंगे, डेफिनेटली बच्चा उछल कर आएगा, मम्मी हमें खेलना है आपके साथ, पापा हमें खेलना है आपके साथ। रात को जब आप बेड पे जाए अपना मोबाइल साइड में रख के गेम्स खेलिए छोटे छोटे। बच्चा इन्वॉल्व होगा। आप मोबाइल में लगोगे, बच्चा मोबाइल में लगेगा। बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, हम पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। हम कैसे कर रहे हैं अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग, इसे हमें अपने अंदर चेंज लाना है। आप खेलेंगे उनके साथ, बच्चों का दिमाग एक्टिविटी बढ़ेगी। एक मेरी और रिक्वेस्ट है मदर से स्पेशली, आपका बच्चा टीवी देखता है, 2 घंटे देखता है, 3 घंटे देखता है, टाइम लिमिट आप सेट करेंगे।
उसमें सबसे पहले आपको टाइम लिमिट सेट करनी है कि आप 15 मिनट बेटा डिस्कवरी जरूर देखोगे बिफोर स्टार्टिंग योर एनी कार्टून, ट्रैवलिंग एनी चैनल देखोगे। अप टू यू, हिंदी में देखना है, इंग्लिश में देखना है, लैंग्वेज इज योर चॉइस। आजकल सब अवेलेबल है। बस 15 मिनट। तो जो आपकी कंप्लेंट है ना, हमारे बच्चे की जीके बिल्कुल खत्म हो गई है, जनरल नॉलेज, वो सिर्फ कार्टून देखता है, उसे कुछ नहीं पता, ये उसकी दिक्कत नहीं है, ये हमारी दिक्कत है। हमने उसे कभी डिस्कवरी चैनल का मतलब बताया? जब वो छोटा था तो हमने उसके सामने कार्टून का चैनल लगा के दे दिया, कार्टून नेटवर्क देख बेटा, पोगो देख। आप खुद अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, आपने कभी खोला उसके सामने कि बेटा ये डिस्कवरी चैनल है? आप बैठे उसे लेकर, आप देखेंगे, बच्चा देखिएगा। वो 15 मिनट आप बच्चे के साथ स्पेंड कीजिए। कोई एनिमल आ रहा है, कोई जगह की डिस्कशन हो रहा है, आप एक्सप्लोर करना, बच्चे को बताइए कि हम यहाँ गए थे। उन 15 मिनट को करें, डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा। करके तो देखिए, डिफरेंस दिखेगा बच्चे में। मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, ये कि हर एज के लिए लागू है कि आप 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, आप लोगों को ध्यान देना है। और सबसे जरूरी चीज स्पेशली मदर्स के लिए कि हमारा बच्चा कौन सा कार्टून देख रहा है। द चॉइस ऑफ कार्टून इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउअडेज। कुछ भी नहीं देखने देना। आप सबके हाथ में मोबाइल है, सब व्हाट्सएप, यूट्यूब, दुनिया भर की चीजें करते हैं। गूगल को करिए नॉट टू बी वॉच्ड और विच आर बैंड कार्टून्स। फॉर एग्जाम्पल शिनचैन। शिनचैन इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव कार्टून। उसमें बच्चा मुंह बना बना के बात करता है। 2 साल पहले मेरी प्रिंसिपल डायरेक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि 2nd क्लास का बच्चा है, हमने वो अजीब गरीब बिहेवियर पैटर्न्स थे उसके। ही यूज्ड टू से नो, यस मैम, और उनको अजीब लगा। एक बार वो क्लास राउंड पे गए, उन्होंने उनकी टीचर को बोला ध्यान दो, पेरेंट्स को बुलाओ। काउंसलिंग के बाद पता चला कि वो शिनचैन देखता है। आप कभी अपने बच्चों के कार्टून्स पे देखिए, ध्यान दीजिए कि बच्चा डिस्ट्रक्टिव तो नहीं कर रहा कार्टून देखकर, या उस कार्टून का उद्देश्य क्या है। कुछ कार्टून्स ऐसे आते हैं जिसमें वो गरीबों की मदद करते हैं या लोग फंसे हुए हैं उनकी हेल्प करते हैं, लाइक शिवा, मोटू पतलू। दीज आर दी पॉजिटिव कार्टून्स, उसकी तरफ जाइए। सुपर नेचुरल पावर्स के कार्टून मत दिखाइए। बच्चा आपसे डिमांड करेगा, मम्मा मुझे ऐसी साइकिल चाहिए, मम्मा हम गायब क्यों नहीं हो जाते। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हम बच्चे को समझाएंगे, वो समझेगा। हम बच्चे से कंप्लेंट करते रहेंगे तो वो एक कोई हल नहीं है उस चीज का। हम हल ढूंढेंगे तो डेफिनेटली निकलेगा। एक बार करके देखिए, बहुत चेंजेस दिखाई देंगे आपको। इन छोटे छोटे चेंजेस से हमारे बच्चे में चेंज आएगा। हम बच्चा नहीं बदल सकते, हम कंप्लेन बच्चे से नहीं कर सकते, हम अपना पैटर्न नहीं बदल सकते, तो हम 5 साल 6 साल के बच्चे से कैसे डिमांड कर सकते हैं। बट हमें अपना दिनचर्या, अपने आप को सतर्क रख के चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो क्या, टीवी आप हर वक्त मोबाइल ऑन करके दे दीजिए जिससे वो हमारा दिमाग ना खाए। स्पेशली वर्किंग वुमेन्स, वो लैपटॉप पे बिजी हो गई तो तू मोबाइल देख ले, बट एटलीस्ट आप देखिए तो सिर्फ वो मोबाइल में क्या देख रहा है। ऐसा नहीं है मोबाइल में पॉजिटिव चीजें नहीं आती। वो गेम खेल रहा है तो कार रेसिंग का ही क्यों खेल रहा है? बेटा तुम करोड़पति भी खेल सकते हो। देयर आर मेनी थिंग्स। बस आपको अपना 10 मिनट देना है उस चीज पे एनालाइज करने के लिए कि इसके लिए क्या ज्यादा सही है, क्या गलत है। हम कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, कोई काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं। हम पेरेंट्स को अपने ऊपर एनालाइज करने की जरूरत है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से वक्त दें, कम वक्त में कैसे समझा पाए। थैंक यू।